स्टडी अकेडमी विद मुस्कान में आपका स्वागत है। तो क्लास पॉलिटिकल साइंस की होने वाली हमारी स्वतंत्रता को लेकर, ठीक है, कि आखिर स्वतंत्रता होती क्या है। तो जिस भी क्लास का स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है उसके लिए हेल्पफुल होने वाली सभी इस वीडियो को देख सकते हैं, चाहे वो कॉलेज के सोल इग्नू एनसीएफ के स्टूडेंट क्यों ना हो, ठीक है। तो हम देखेंगे स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, और जीएस मिल के स्वतंत्रता को लेकर विचार देखेंगे, और कुछ विचार राजनीति विचारकों की परिभाषा देखेंगे स्वतंत्रता को लेकर, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं हम। करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा मुझे, ठीक है। तो स्वतंत्रता होती क्या है, इसका अर्थ देखेंगे। तो स्वतंत्रता का अर्थ होता है आज़ादी या अवरोधों से मुक्ति, ठीक है। और यह जो शब्द है स्वतंत्रता, है लैटिन भाषा का शब्द है जो कि लीबर से लिया गया है। एक भाषा है लैटिन, उससे शब्द लिया गया है लीबर, ठीक है। तो इसकी परिभाषा की बात करें आम भाषा में, तो किसी कार्य को करने या पूर्ण करने की क्षमता स्वतंत्रता का प्रतीक है, स्वतंत्रता कहलाती है, ठीक है। या किसी भी प्रकार के प्रतिबंधों को हटा देना स्वतंत्रता है, ठीक है। अब देखेंगे हम, ये राजनीति विचारक है एल.टी. होबहाउस, इनके बारे में हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता की परिभाषा क्या दी है इन्होंने। तो देखते हैं, स्वतंत्रता का आनंद सभी को लेना चाहिए, किसके अनुसार, एल.टी. होबहाउस के अनुसार। ये एक राजनीति विचारक है, ठीक है। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में बांधे नहीं होना चाहिए, और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए स्वतंत्रता में कुछ सीमाएं आवश्यक होनी चाहिए, जिससे कि ना तो कोई स्वतंत्रता का गलत प्रयोग कर सके और ना ही किसी को हानि पहुंचा सके। तो एल.टी. होबहाउस जो है, इनका अर्थ यही है कि स्वतंत्रता में कुछ सीमाएं या कुछ बाधे भी होनी चाहिए, मतलब जिससे कि लोग उसका गलत उपयोग ना कर सके, या कुछ कानून भी बनाने चाहिए। अब बात करें, ये दूसरे विचारक है हमारा रूसो। तो रूसो के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, देखेंगे। स्वतंत्रता सामान्य इच्छा का पालन करना है, किसके अनुसार है, रूसो के अनुसार। इन्होंने इतनी डेफिनेशन दी है, ठीक है। और एक है हमारे हीगल, इन्होंने क्या डेफिनेशन दी है स्वतंत्रता को लेकर, तो राज्य के कानूनों का पालन क्या है, स्वतंत्रता है। तो हीगल ने यह डेफिनेशन दी। अब बात करें स्वतंत्रता के दृष्टिकोण की, तो ये दो दृष्टिकोण है स्वतंत्रता के, पता ही होगा, हमने पहले भी पढ़ा है। पहला है हमारा सकारात्मक स्वतंत्रता, दूसरा है हमारा नकारात्मक स्वतंत्रता। लेकिन अभी हम इन दोनों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, दूसरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम स्वतंत्रता, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब मैंने बताया था आपको जे.एस. मिल के विचार, ये एक राजनीतिक विचारक थे, ठीक है। और इन्हें जो है स्वतंत्रता का पिता भी कहा जाता है। तो इनके विचार देखेंगे स्वतंत्रता को लेकर है क्या। तो जे.एस. मिल व्यक्तिवादी थे, यानी ये व्यक्तिवादी इनकी वो रही है, व्यक्तिवादी थे, और नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्ष में थे। तो जे.एस. मिल कौन सी स्वतंत्रता के पक्ष में थे, तो नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्ष में थे। इन्हें स्वतंत्रता का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है, जे.एस. मिल को। यह स्वतंत्रता के प्रतिबंधों के खिलाफ थे, यानी जो भी किसी व्यक्ति के अगर स्वतंत्रता में प्रतिबंध लगाए जाए तो ये उनके खिलाफ थे। कौन, जे.एस. मिल। इस इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जे.एस. मिल ने, जिसका नाम था ऑन लिबर्टी। ये इनकी पुस्तक का नाम है ऑन लिबर्टी। तो इस पुस्तक में इन्होंने स्वतंत्रता को दो प्रकार से परिभाषित किया है। तो दो प्रकार से कौन कौन से थे वो देखेंगे हम, ठीक है। तो पहला है, व्यक्ति के कार्य पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। इन्होंने पहला तो ये दिया है, ठीक है। मिल ने कहा, यदि किसी व्यक्ति का कार्य दूसरों के लिए हानिकारक नहीं है तो उस पर प्रतिबंध लगाना सही नहीं है, ठीक है। तो जो हमारे दो प्रकार में इन्होंने स्वतंत्रता को परिभाषित किया है, तो पहला तो यही है, ठीक है। व्यक्ति के कार्य पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए, मिल ने, और यदि किसी व्यक्ति का कार्य दूसरों के लिए हानिकारक नहीं है तो उस पर प्रतिबंध लगाना भी सही नहीं है। और दूसरा है हमारा, व्यक्ति उन कार्यों को नहीं कर सकता जिससे दूसरों को हानि पहुंचे, यानी जो स्वतंत्रता इतनी होनी चाहिए कि जिससे कि दूसरों को नुकसान ना पहुंचे, और व्यक्ति को उस कार्य को करने की स्वतंत्रता है जिसको वह करना चाहता है, ठीक है। यदि व्यक्ति कोई अनुचित कार्य करता है तो राज्य व समाज को उसे रोकने का अधिकार है। अगर व्यक्ति जो है कोई गलत कार्य करता है तो उसमें जो है राज्य में जो हमारा समाज है उस पर
रोक लगा सकता है, यानी उसे रोक सकता है, ये गलत है उसके बारे में, ठीक है। तो ये जेएस मिल के विचार थे। और आगे इन्होंने स्वतंत्रता के संदर्भ में मिल ने 2 भागों में परिभाषित किया है, इनके कार्य को 2 भागों में परिभाषित किया है। तो अब हम वो देखेंगे, ठीक है। तो हम जेएस मिल के जो विचार इन्होंने दिए थे उन्हीं के बारे में आगे डिटेल में देखेंगे। जेएस मिल स्वतंत्रता के संदर्भ में मिल ने कार्यों को 2 भागों में बांटा है, ये देखेंगे हम। तो कौन कौन सा 2 कार्य है वो देखेंगे पहले, ठीक है। तो पहला है हमारा शिव विषय कार्य, यानी खुद पर करना कार्य। और दूसरा है हमारा पर विषय कार्य। ठीक है। तो हमारे इन्होंने जो जेएस मिल है इन्होंने कार्य को 2 भागों में बांटा है। पहला है शिव विषय कार्य और दूसरा है पर विषय कार्य। तो शिव विषय कार्य क्या होता है वो देखेंगे। तो ये ऐसा कार्य होता है जो उसका प्रभाव सिर्फ जो कार्य करता है उसी पर उसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ऐसे कार्य जो जिनका प्रभाव करने वाले पर ही पड़ता है, दूसरों पर नहीं, ठीक है, तथा दूसरों पर नहीं। तो ऐसे कौन से कार्य है जिसका प्रभाव सिर्फ करने वाले व्यक्ति को ही पड़ता है, तो वो देखेंगे हम। जैसे उदाहरण है हमारे, इसके बाद में देखेंगे। खाना पीना, ठीक है, खेलना नहाना आदि, है ना, ये हम खुद ही कर। अब जब कोई व्यक्ति करेगा तो सिर्फ जो करता है, नहाता है, खाना खाता है, उसी पर ही उसका प्रभाव पड़ता है। ये हमारा पहला है शिव विषय कार्य। अब देखेंगे पर विषय कार्य क्या था। तो पर विषय कार्य देखेंगे। तो ये ऐसे कार्य होते हैं जिनका प्रभाव जो करता है उसके साथ साथ जो दूसरा व्यक्ति है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ऐसे कार्य जो दूसरे व्यक्ति पर प्रभाव डालते हैं। तो ऐसे कौन से कार्य हैं, जैसे प्रभाव डालते हैं, इसे सामाजिक कार्य भी कहते हैं। जैसे आता है हमारा चोरी करना, ठीक है, दंगे करना, शराब पीना, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, तो जो जेएस मिल थे उन्होंने
जो है स्वतंत्रता में मिल ने कार्यों को दो भागों में बांटा था, ठीक है। जेएस मिल द्वारा स्वतंत्रता को दो भागों में बांटा गया। तो पहला था हमारा शिव विषय कार्य और दूसरा था पर विषय कार्य। तो शिव विषय कार्य में ऐसे कार्य जिनका प्रभाव करने वाले पर ही पड़ता है तथा दूसरों पर नहीं, जैसे उदाहरण के लिए खाना पीना खेलना नहाना इत्यादि, ये हमारे शिव विषय कार्य में आता है। और दूसरा हमारा पर विषय कार्य है। तो ऐसे कार्य जो दूसरे व्यक्ति पर प्रभाव डालते हैं इसे सामाजिक कार्य भी कहा जाता है, जैसे चोरी करना, दंगे करना, शराब पीना, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना इत्यादि, ठीक है। तो जब हमारे पर विषय कार्य की बात करें तो जब दूसरों को नुकसान ऐसे पहुंचा, जब हमारे घर में चोरी होती है तो जो चोरी करता है वो तो चला जाता है, लेकिन उसका प्रभाव किस पर पड़ता है, जिसके घर में चोरी होती है, जिसके चोरी होती है, ठीक है, उसके ऊपर वो सब प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए परविषय कार्य में आता है। और शिवविषक नहाना खाना पीना, जो खाएगा उसी का ही पेट में जाएगा, वही तो नहाएगा, वही तो पिएगा पानी वगैरह, तो इसलिए, ठीक है। अब आगे मील के अनुसार निम्न परिस्थिति में स्वतंत्रता का प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, ठीक है, जीएस मील के अनुसार। अभी हम जीएस मील के विचार ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखेंगे हम जीएस मील के अनुसार निम्न परिस्थिति में स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो देखिए कौन कौन से कार्य है या किस पर हमें प्रतिबंध लगाना चाहिए जीएस मील के अनुसार। तो मैंने बताया भी था पहले, यदि व्यक्ति स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल करता है तो उस पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है, ठीक है, जरूरी है। यदि व्यक्ति स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल करता है इस्तेमाल करें, शॉर्ट में लिखते हैं हम। दूसरा है यदि व्यक्ति दूसरे को हानि पहुंचाए, तीसरा है यदि व्यक्ति राज्य के लिए खतरा बने तो, ठीक है। और चौथा है यदि व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करे तो। ठीक है, तो ये जीएस मील के अनुसार निम्न परिस्थिति में स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है या आवश्यक है, ठीक है, ये लगाना चाहिए। तो कौन कौन सी परिस्थिति है, यदि व्यक्ति स्वतंत्रता का गलत उपयोग करता है या फिर दूसरे को हानि पहुंचाता है और व्यक्ति राज्य के लिए खतरा बने तो तब भी हम प्रतिबंध लगा सकते हैं व्यक्ति पर, ठीक है। और अगर वो आत्महत्या या कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करे तो उसके लिए भी प्रतिबंध लगाना आवश्यक है जीएस मिल के अनुसार, ठीक है। अब देखेंगे हम एक और विचारक है हमारे आइजिया बर्लिन, तो उनके विचार थोड़े वो पढ़ेंगे, शॉर्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। जीएस मिल हमारा हो चुके हैं, जीएस मिल के विचार पूरे पढ़ लिए हमने। अब आते हैं हमारे आइजिया बर्लिन। ये भी एक राजनीतिक विचारक है, ठीक है। इन्होंने स्वतंत्रता को दो संकल्पनाओं में बांटे, ठीक है।
या 2 भागों में बांटा है आइजिया बर्लिन ने भी, ठीक है। तो पहला है हमारा आइजिया बर्लिन जो थे हमारे छात्र विचारधारा से प्रभावित थे, ठीक है। यह भी जो है नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्ष में थे, नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्ष में थे। तो इनकी जो 2 संकल्पनाएं हैं, तो पहला है एक समकालीन उदारवाद, तो पहला तो हमने यही देख लिया स्वेच्छात्मक और दूसरा है समतावाद। तो इसका अर्थ जो है स्वतंत्रता पर अधिक बल, ये जो है समानता पर अधिक बल। तो इनके जो समर्थक है, इसके स्वेच्छात्मक के समर्थक, वो लिखेंगे हम। पहले तो हमारे आइजिया बर्लिन ही है, नोजिक, और तीसरे हमारे मिल्स फ्रीडमैन। ठीक है। और अब इनके समतावादी के समर्थक देखेंगे कौन कौन है। जॉन रॉल, और मैफर्सन। तो ये आइजिया बर्लिन की 2 संकल्पनाएं थी। तो ये आइजिया बर्लिन जो थे स्वेच्छात्मक विचारधारा से प्रभावित थे, यह भी नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्ष में थे। और समकालीन उदारवाद पहला था हमारा स्वेच्छात्मक और दूसरा था समतावाद। तो ठीक है, स्वेच्छात्मक तो जो थे स्वतंत्रता पर अधिक बल दे रहे थे, और इनके जो समर्थक थे आइजिया बर्लिन, नोजिक, मिल्स और फ्रीडमैन। और जो समतावादी थे वे समानता पर अधिक बल दे देते थे, इनके समर्थक थे जॉन रॉल और मैफर्सन। ठीक है। अब बात करें हम आइजिया बर्लिन के विचारों की। तो ये तो 2 संकल्पनाएं देखी थी हमने, अब इनके विचारों की बात करते हैं। विचारों के बारे में क्या लिखेंगे वो देखेंगे। विचार, तो इनका कहना था राज्य को नकारात्मक स्वतंत्रता पर की रक्षा करनी चाहिए। बर्लिन मानते थे कि राज्य को सकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा नहीं करनी चाहिए।
ये जो बर्लिन आइडिया थे, ये है पूंजीवादी जो हमारी विचारधारा है उसके समर्थक में थे। ठीक है, के समर्थक में थे। तो और आगे क्या कहते हैं देखते हैं हम। यदि कोई व्यक्ति की तरह पंख फैलाकर आकाश में उड़ नहीं या मछली की तरह पानी में तैर नहीं सकता। तो यह उसकी अपनी कमी है। राज्य को इससे कोई सरोकार नहीं है। तो देखते हैं आइडिया बर्लिन के विचार जो थे वो क्या कहते हैं। तो राज्य को नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए आइडिया बर्लिन के अनुसार। ठीक है, बर्लिन मानते थे कि राज्य को सकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा नहीं करनी चाहिए। तो ये जो बर्लिन थे ये पूंजीवादी व्याख्या के समर्थक थे, यानी पूंजीवादी जो हमारी विचारधारा थी या व्याख्या थी उसके समर्थक थे पूंजीवाद के। यदि कोई व्यक्ति की तरह पक्षी की तरह यदि कोई पक्षी की तरह पंख फैलाकर आकाश में उड़ नहीं सकता या मछली की तरह पानी में तैर नहीं सकता, तो यह जो है ना ये उसकी अपनी कमी है, यह व्यक्ति की कमी है। ठीक है, राज्य को इससे कोई सरोकार नहीं है। तो ये आइडिया बर्लिन के विचार थे। हमने आइडिया बर्लिन और जे एस मिल के विचारों को भी इसी वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे स्वतंत्रता के दृष्टिकोण को लेकर। तो पहली थी हमारे जो दृष्टिकोण है सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता। ठीक है, तो जो नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्ष में थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया है, जेसमिन और आइडिया बर्लिन। ठीक है, अब बात करेंगे हम सकारात्मक स्वतंत्रता की विशेषता और नकारात्मक स्वतंत्रता की विशेषता क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हमारी इसी टॉपिक पर आएगी, सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करके बताइएगा वीडियो आपको समझ में आई है कि नहीं। ठीक है, और एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक ऑल विशेष। ठीक है।